एलएसी पर तैनात होने जा रहा है भारत का महाबाहु। देखते ही चीन की हालत पतली। अब क्या करेगा चीन? इस हथियार का भौकाल ही ऐसा है जो दुश्मन के हाथ पांव फुला दे। कोई विकल्प नहीं है इस महाशक्ति का। चीन उठा रहा है रूस की मजबूरी का फायदा। खफा हुआ रूस, अब इसका अंजाम दुनिया को भुगतना होगा। रूस के इस फैसले के कारण अब कोई चैन से नहीं सो पाएगा। चीन की चालाकी का नुकसान दुनिया भुगतेगी। भारत पर भी पड़ेगा बुरा असर। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां आपको बता दें यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन भारी छूट पर रूस का कच्चा तेल खरीद रहा है। ऐसे में ईरान को अपने तेल की कीमतों में दोगुनी कटौती करनी पड़ी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पहले से ही सस्ते दामों पर तेल बेचता आया है। ऐसे में चीन को रूस की तुलना में दोगुनी छूट पर तेल बेचने को मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यही वजह है कि रूस को भारी छूट पर अपना तेल चीन और भारत जैसे देशों को बेचना पड़ रहा है। लेकिन इससे रूस के सहयोगी देश ईरान से उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर भी प्रतिबंध लगा रखे हैं और ईरान के पास अपना तेल बेचने के लिए ज्यादा बाजार भी नहीं है। यही कारण है कि ईरान को रूस की तुलना में दोगुनी छूट पर चीन को अपना तेल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस ने जून में रिकॉर्ड मात्रा में चीन से कच्चे तेल की खेप का निर्यात किया। ऐसा करने में रूस ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चीन के बाजार में प्रतियोगिता में बने रहने के लिए तेल की कीमतों में भारी छूट कर दी। दरअसल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में तेल की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चीन ने मई और जून में प्रतिदिन की दर से 7 लाख बैरल तेल का आयात किया। इंडस्ट्री कंसल्टेंट फैक्ट एंड ग्लोबल एनर्जी का कहना है कि ईरान के कच्चे तेल की बजाय रूस के यूरल तेल का चीन में आयात किया जा रहा है। चीन की कुछ स्वतंत्र रिफाइनरी रूस और ईरान के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। इन रिफाइनरीज के लिए सस्ता तेल जरूरी है, क्योंकि तेल के निर्यात को लेकर नियमों में बदलाव से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन रिफाइनरी को विदेशी बाजारों में तेल का निर्यात नहीं करने दिया जाता। इन्हें घरेलू बाजार में तेल की सप्लाई करने को मजबूर होना पड़ा। चीन में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण हाल के महीनों में इन तेल रिफाइनरीज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। चीन रूस से भारी छूट पर मिल रहे कच्चे तेल का खूब फायदा उठा रहा है। ऐसे में वाजिब है कि चीन भारी छूट का लाभ उठाने के लिए अन्य तेल सप्लायर से तेल की मात्रा घटा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन रूस को झूठी मदद देने के बहाने से उसका फायदा उठा रहा था और उससे सस्ता तेल खरीदकर रूस का खून चूस रहा था। लेकिन अब इस बात पर रूस की आंखें खुल चुकी है। रूस ने इस पर कड़ा फैसला ले लिया है, जो कि पूरी दुनिया को बेचैन कर देगा। इससे भारत जैसे देश को भी सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले से ही वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लेकिन रूस के एक कदम से ये दाम और बढ़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, वैश्विक एनालिस्ट फर्म जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम $380 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के जुर्माने की वजह से रूस कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत $380 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। G7 देशों ने हाल ही में रूस से कच्चे तेल के आयात को लेकर एक नई नीति पर बात की थी, जिसे लेकर फैसला किया गया था कि वो रूस के तेल के आयात की सशर्त मंजूरी देंगे। शर्त यह होगी कि इसके बदले रूस को चुकाई जाने वाली कीमत पहले से निर्धारित होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बाकी दुनिया के लिए रूस के इस फैसले के नतीजे खलबली मचाने वाले हो सकते हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन की दर से 30 लाख बैरल की कमी से लंदन बेंचमार्क पर तेल की कीमत $190 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिदिन 50 लाख बैरल घटने से इसकी कीमत $380 प्रति बैरल तक जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों के इस फैसले से पूरी संभावना है कि रूस चुप नहीं बैठेगा और तेल का निर्यात घटाकर बदला लेगा। अगर रूस तेल का निर्यात घटाने के लिए उत्पादन ही कम कर देता है तो इससे तहलका मच जाएगा। फिलहाल तेल बाजार का रुझान रूस के पक्ष में है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जिसे सुनकर चीन में बदहवासी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है जिसको सुनकर दुश्मन के हाथ पांव फूल जाएं। दोस्तों, भारत ने अपने इस महा हथियार को एलएसी पर उतारने का फैसला किया, जिसके भोकाल ने अपनी दहशत हमेशा से कायम रखी। दोस्तों, भारतीय सेना बहुत जल्द चीन की सीमा पर ऐसा रडार लगाने वाली है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर, जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर उनकी लोकेशन बता देगी, जिससे ड्रैगन की एक भी चाल कामयाब नहीं हो सकेगी।
भारतीय सेना ने पहले भी ये रडार सीमा पर लगा रखा था, लेकिन अब इसका अपग्रेडेड माउंटेन वर्जन तैनात हो चुका है। इसके लिए सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार बनाने को कहा। हालांकि इसकी कीमत को लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया। दोस्तों, आपको इसकी क्षमता बिना जाने इसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका जो सिर्फ चीन के चीथड़े उड़ाने के लिए बनाया गया है। BEL की हेड आनंदी रामालिंगम ने हाल ही में मीडिया को कहा था कि उनके पास स्वाति MK2 माउंटेन वर्जन के अतिरिक्त आदेश हैं। इनका उपयोग ऊंचाई वाले इलाके में किया जाएगा। वहीं डिफेंस इंडस्ट्री के जानकार लोगों की माने तो स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार का माउंटेन वर्जन स्वाति एरे MK1 वर्जन से हल्का होगा, लेकिन डिजाइन एक जैसा होगा, क्षमता पहले से कहीं ज्यादा। आइए जानते हैं ये रडार किस तरह से दुश्मन के हथियारों का पता लगाता है। दोस्तों, स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार को इसलिए बनाया गया ताकि अपनी ओर आती दुश्मन की आर्टिलरी, रॉकेट या मोटर को ट्रैक किया जा सके। पहले स्वाति को DRDO, BEL और LRDI ने मिलकर बनाया था। अब तक MK1 के 46 यूनिट बनाकर पूरे देश में तैनात किए गए हैं। स्वाति MK1 2017 से देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार 2 से 30 किलोमीटर दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है। वहीं 4 से 80 किलोमीटर दूर से आ रहे रॉकेट या छोटे मिसाइल को ट्रेस कर लेता है। साथ ही 2 से 20 किलोमीटर दूर से आ रहे मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है। इस रडार से तोप के गोले, रॉकेट और मोर्टार के हमलों से बचाव तो मिलता ही है, मूवमेंट का भी पता चलता है। इस तरह के रडार की सबसे ज्यादा कमी कारगिल युद्ध के दौरान साल 1999 में महसूस हुई थी, जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिका का ANTPQ-36 फायर फाइंडर रडार तैनात था। कारगिल युद्ध में 80% फायर फाइंडर रडार मंगवाए गए। 12 रडार की डिलीवरी मई 2007 में पूरी हुई। कारगिल युद्ध में 80% भारतीय जवानों की मौत आर्टिलरी फायर से ही हुई थी। साल 2002 में भारत ने अमेरिका से ANTPQ-37 फायर फाइंडर रडार मंगाया। 12 रडार की डिलीवरी मई 2007 में पूरी हुई। बाद में इसी के आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी स्वाति रडार बनाना शुरू किया। भारत ने स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार को आर्मेनिया की सरकार को भी बेचा। वहां की सेना भी इसका उपयोग कर रही है। स्वाति एक साथ 7 हथियारों के आने की जानकारी दे देता है, चाहे ऊंचाई से आ रहा हथियार हो या नीचे से। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।